पार्ट 14। पेड़ लगाओ। एक गांव में सुधा नाम की स्त्री रहती थी। सुधा की एक बच्ची थी। बच्ची छोटी थी। उसका नाम सेजल था। जब सेजल को भूख लगती तब वह रोने लगती। सुधा उसे दूध दे देती। सेजल चुप हो जाती। गांव में बहुत काम होता है। महिलाएं घर के अलावा खेत में भी काम करती हैं। काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। शाम के बाद रात आ जाती है। पर काम है कि कभी पूरा नहीं निपट पाता। रात कब ढल जाती है पता नहीं चलता। एक दिन की बात है। सुधा घर की सफाई में लग गई। उसने सेजल के लिए दूध गर्म करके गिलास में भरा। तभी सेजल सो गई। सुधा ने सेजल के सिरहाने पर दूध से भरा गिलास रख दिया। सेजल जब भी जागती थी तो उठकर खुद ही दूध पी लेती थी। सुधा अपने काम में लग गई। तभी वहां एक चूहा आ गया। उसने गिलास में रखा हुआ दूध पी लिया। सेजल जाग गई। उसने गिलास खाली देखा। वह रोने लगी। सुधा दौड़ कर आई। उसने भी खाली गिलास देखा। खाली गिलास देखकर सुधा उदास हो गई। सुधा चिल्लाई, मेरी बच्ची के हिस्से का दूध कौन पी गया? अब और दूध कहाँ से लाऊं? बड़ी मुश्किल से तो एक गिलास दूध जुटाया था। चूहा छिपकर सब सुन रहा था। वह भी उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने आप से कहा, मैंने सेजल के हिस्से का दूध पीकर गलती की है। कुछ भी हो, मुझे एक गिलास दूध कहीं से लाना ही होगा। चूहा ग्वाले के पास गया। ग्वाले से बोला, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, एक बच्ची भूखी है। ग्वाले ने कहा, मेरे पास दूध कहाँ, मैं तो गाय से दूध लेता हूँ। चूहा गाय के पास गया। चूहे ने गाय से दूध मांगा। गाय ने कहा, कई दिनों से मैंने हरी घास नहीं खाई, दूध कहाँ से लाऊं? हरी घास खाती तो मैं दूध देती। चूहा हरी घास के पास गया। उसने हरी घास से बात की। हरी घास ने कहा, पहले मैं पूरे मैदान में उगती थी, पानी नहीं है, मैं खुद पीली पड़ गई हूँ। नदी के पानी से मैं हरी भरी रहती थी। चूहा नदी के पास गया। नदी को सारा हाल बताया। नदी ने कहा, मैं खुद ही सूखती जा रही हूँ। हिमालय में जमी बर्फ से मैं भरी रहती थी, पता नहीं क्यों हिमालय मुझसे रूठ गया है। चूहा हिमालय से जाकर मिला। उसने हिमालय को सारा किस्सा सुनाया। हिमालय बोला, अब बादल ही नहीं बरसते, जब बादल नहीं तो बर्फ नहीं। पहले मैं 12 महीने बर्फ से ढका रहता था, अब तो बर्फ ही नहीं पड़ती। पता नहीं बादल क्यों नाराज है। चूहा बादल के पास गया। बादल ने चूहे की सारी बात सुनी। वह बोला, मैं भी क्या कर सकता हूँ, जहाँ जंगल ही नहीं बचा वहां मैं कैसे बरस सकता हूँ। इंसानों ने जंगल काट काट कर इमारतें बना दी हैं। इंसानों से कहो कि वे पेड़ लगाएं। बेचारा चूहा सोच में पड़ गया। उसने बादल से कहा, इंसान तो बहुत खतरनाक होते हैं, मुझे इंसानों से डर लगता है। बादल बोला, इंसान तो जल, थल और नभ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब तो बच्चे ही कुछ कर सकते हैं। तुम छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती करो। नन्हे मुन्ने बच्चे ही पेड़ लगाएंगे, वे पेड़ों की देखभाल भी करेंगे। चूहे ने बच्चों से दोस्ती कर ली। नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूब सारे पेड़ लगाए, पेड़ों की देखभाल की। पेड़ हरे भरे हो गए। आसमान में बादलों का जमघट लग गया। बादलों ने हिमालय पर जमकर बर्फबारी की। हिमालय बर्फ से ढक गया। नदी पानी से भर गई। खेत खलियान और मैदानों को भी पानी मिल गया। मैदानों में हरियाली छा गई। गाय को हरी घास खाने को मिलने लगी। गाय दूध देने लगी। ग्वाले दूध बेचने लगे। घर घर में दूध पहुंचने लगा। नन्हे मुन्नों को दूध मिलने लगा। चूहा दौड़ा और सुधा के घर जा पहुंचा। सेजल ने दोनों हाथ से गिलास पकड़ रखा था। वह दूध पी रही थी। सुधा अपने काम में लगी हुई थी। चूहा खुश हो गया। वह नाचने लगा। सेजल भी चूहे को देखकर नाचने लगी।